वर्ष 2017 में राजधानी रांची में मेडिकल की तैयारी के लिए एक संस्थान आई। उसका नाम था बायोम। शुरुआती दौर से ही ये संस्थान ने इतना ज़्यादा बेहतर करना शुरू किया कि न सिर्फ रांची, न सिर्फ झारखंड, बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, रायपुर के कई छात्र छात्राएँ आपको यहाँ के क्लासरूम में मिल जाएंगे। वजह, बायोम ने यह कभी नहीं कहा कि वो मेडिकल की अच्छी तैयारी करा देगा। बायोम ने हमेशा कहा कि हम आपको भरोसा देते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे और हमारी कोशिश होगी। और इसी भरोसे ने बायोम को कई राज्यों में पहचान दी। इस वक्त हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो भरोसा आप देते हैं ये बहुत बड़ी बात है। भरोसा यदि किसी को मिले तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, भरोसा पे ही पूरी दुनिया चलती है। और हमने जो बायोम का नाम जो 2017 में जब पहली बार आया, तो क्योंकि ये बायोम जैसा नाम ही है कि ये बायो का टर्म है, और हमने अपने इंस्टीट्यूट को इस तरह से डेवलप किया कि यहाँ सिर्फ बच्चे जो है वो बायोम में मेडिकल के ही आएंगे। मतलब हमारी तैयारी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ मेडिकल के लिए डेडिकेटेड हैं और वो नीट की तैयारी करेंगे। उन्हीं बच्चों की हम क्लासेज यहाँ पे अरेंज करवाते हैं और कोचिंग करवाते हैं। सर, 2017 में जब आपने संस्थान खोला तो जाहिर सी बात है मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है इंस्टीट्यूट्स के लाइन में कि उससे ज़्यादा पान की दुकान से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो इन सब के बीच में आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश ही नहीं, एक नाम के साथ आप खड़े रहे। कैसे कैसे ये दूरी, कैसे कैसे ये चीज़ें हुई? सबसे पहला काम तो ये किए कि हम खुद ईमानदार बने, और अगर आप में वो ईमानदारी आ जाएगी काम के लिए तो हमें लगता है कि ये कैसा भी चैलेंज हो वो आराम से आदमी पार कर सकता है उस चैलेंज को। और हमने वही काम किया। जो वादा या जो भी हम लोग ने बच्चों को बताया कि नहीं हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, उसका 100% हमारी कोशिश रही कि हम अपने यहाँ से बेस्ट उनको दे। टीचर्स हम बेस्ट देने का कोशिश किए, और संस्था ने कई रिजल्ट्स दिए जो कि नेशनल लेवल पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चा यहाँ से। और 2023 में जब राखी यहाँ से 705 मार्क्स लाई तो पूरे स्टेट में सबसे हाईएस्ट नंबर वो 705 नंबर रहा, और जो कि झारखंड के एक हिस्ट्री में बताया जाता है कि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स रहा वो। तो उस कारण से यहाँ पे बच्चे का रहा कि नहीं, जिन्होंने 705 मार्क्स यहाँ के लोकल बच्चों को दिया। ये नहीं कि हम रिजल्ट पे आएंगे, क्योंकि राखी का आपने जिक्र किया, पूरा झारखंड, ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, दिल्ली तक में चर्चा हुई है। मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहले मेरे पास ये देख लीजिए क्या है। फी का स्ट्रक्चर बायोम का इतना ज़्यादा कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 1,54,237 रुपया में 2 साल का कोर्स। यकीनी तौर पे आप किसी निजी विद्यालय में चले जाएं और बोलें कि मेरा बच्चा इंटर आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, क्या फ़ी होगा? यकीनी तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 1,80,000, 1,95,000 बस फीस अलग से, उसके बाद क्या 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 क्या। सर, ये जो स्ट्रक्चर है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि कम फी होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, गलत इमेज बनेगा, महंगा चीज़ अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस तबके के लोग आते हैं जो एक लेवल से नीचे रहते हैं। ऊपर के लेवल के अगर बच्चे रहेंगे तो वो हमारे यहाँ आते नहीं हैं। वो कोई भी कॉरपोरेट कोचिंग में ही जाना पसंद करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो वो है। हमारे पास एक मीडियम रेंज से ऊपर के बच्चे आते हैं और उनकी इकोनॉमिकल स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो डायरेक्ट हमारे बायोम में आते हैं। और उन्हें ये उम्मीद रहता है कि अगर बायोम में जा रहे हैं तो उन्हें क्वालिटी के साथ फी में भी कहीं ना कहीं रियायत मिलता है। ये कारण सबसे बड़ा है कि पेरेंट्स का हम पे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है कि एक एवरेज बच्चा भी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और एक एवरेज फ़ी के साथ करता है। हमने देखा था कि जब मैं आऊँगा राखी के पास भी, और एक चीज़ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस संस्थान में स्कॉलरशिप का देखेंगे। ये सर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं बैनर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे, हमारे सहयोगी मानस दिखाएंगे। लिख रहा है
कि स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स 98% एबव इन द टेस्ट विल गेट स्कॉलरशिप अप टू 100%। मतलब कि यहाँ पर इस संस्थान में स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा होती है, और यदि आपने 98% और उससे ज़्यादा नंबर ले आए तो सिर्फ आपको यहाँ पर आने जाने के दौरान जो खर्च लगता है वही लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं। 100%। उसके बाद 95% से ज़्यादा यदि आपके नंबर आ गए स्कॉलरशिप में तो उसका स्कॉलरशिप है 90% फी माफ़ है। आप समझिए सर, ये रिस्क आपने किसी को देख कर लिया या फिर अंदर से जागा के कुछ करना है? नहीं, हमारे पास जो मेरिटोरियस बच्चे आ रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो उन्हें फ़ी में भी कहीं ना कहीं रियायत देनी है, उन्हें स्कॉलरशिप देनी है, ताकि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा बूस्ट हो। जिस कारण से हमने इस तरह का स्कॉलरशिप बनाया। हमें देख के कई लोग फिर से बनाए स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न। आपको लोग आपकी कॉपी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और कई लोग फिर इसके बाद भी वो अपने आप के फ़ी में चेंजिंग किए। दूसरा क्या है कि हमारे फ़ी के कारण से, क्योंकि हमारा फ़ी कम होता है, जिस कारण से दूसरे कोचिंग क्या किए कि वो 50% डायरेक्ट आप पैसे ही जब आइए आप 50% फ़ी कम मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में चलना शुरू हो गया। या तो मानते हैं कि भाई कम से कम आपने जो कहा, आपने जो किया, उसका बेनिफिट किसी ना किसी को तो और मिला ही। बिल्कुल। बट क्या है कि वो जो 50% करवा रहे हैं, कम कर रहे हैं, या 60% कम कर रहे हैं, टीचर्स क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण से अभी जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी दूसरे कोचिंग जो कारपोरेट यहाँ पे हैं, जो उनका कई सेंटर्स हैं इंडिया में और बिहार में सेंटर्स हैं, वहाँ पे उतने बच्चे नहीं रह पाते हैं जितने हमारे पास होते हैं। उसका कारण वही है कि हम टीचर्स पे काफ़ी अच्छा पकड़ है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम शुरू से ही विश्वास करते हैं। सर, जब फी स्ट्रक्चर में आ रहे थे तो कोई ऐसा रिकॉर्ड जो 100% फी माफ़ करना पड़ा आपको? बहुत बेहतर बच्चों ने किया होगा। देखिए, वो तो हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारे यहाँ तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ 1 रुपया में एडमिशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे पैसा। तो उनका कई लोगों का हमारा 1 रुपया में एडमिशन हुआ है हमारे यहाँ पे, और हर एक साल लगभग ऐसे कई बच्चे होते हैं। मेरिट के बात तो अलग ही है, बट हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकली अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी दिली इच्छा है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, तो उस केस में हम लोग 1 रुपया में भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति राजधानी रांची में या फिर बड़े शहरों में एक छोटा स्कूल खोलता है, 3 साल बाद आप देखेंगे कि उसकी बिल्डिंग अपनी बन जाती है। पंकज सिंह बायोम के डायरेक्टर हैं, 3 सेंटर चलता है इनका, तीनों किराए पर। सर, कभी इच्छा नहीं हुई कि अपना बिल्डिंग हो, बायोम भवन, बायोम बिल्डिंग, बड़ा इमारत, 7 मंजिला, लिफ्ट हो? बिल्कुल ऐसा तो है ही, बट जैसा हमारा फ़ी है और जो जैसा हम कंसीडर करते हैं बच्चों का फ़ी में पेरेंट्स के कारण से, तो ये संभव नहीं है कि इतना खर्च करके, करोड़ों खर्च करके अपना बिल्डिंग हम बना पाए। खुद हम रेंट में ही रहते हैं अभी भी, तो इतना पैसा नहीं होता है कि हम ये सब चीज़ कर पाए। अगर हमारा कोई एक बिल्डिंग है, भी मेरा है हीनू सेंटर में, बट वो भी हम अपना रहने के लिए नहीं बना के हमने उसे कोचिंग में बना दिया। सर, तो ये सब चीज़ें कहीं आपको लगता है कि और फी होता, इसका अफसोस होता है कि संतोष होता है? नहीं, विगत 2000 से लगभग 5 साल हो गया, 1 रुपया भी फ़ी नहीं बढ़ा है। लगभग 5 सालों से 1 रुपया भी हमारे यहाँ फ़ी नहीं बढ़ा है। बट ये हमें ज़रूर सेटिस्फैक्शन होता है कि उनके पेरेंट्स और जब बच्चे आते हैं तो वो उनको ये विश्वास रहता है कि पंकज सर मिल जाएंगे तो हमारा फ़ी माफ़ हो जाएगा या कम हो जाएगा और हम पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी खासियत, आप कई इंस्टीट्यूट में चले जाएं, इंस्टीट्यूट तो छोड़ दीजिए, किसी निजी स्कूल के प्रिंसिपल से आप मिलने जाएंगे तो लगेगा जैसे कि किसी ईश्वर से मिलने के पहले जो चिरौरी करनी पड़ती है। लेकिन इकलौते ऐसे संस्थान के डायरेक्टर हैं पंकज सिंह, जो क्लासरूम में भी दिख जाएंगे, हो सकता है बच्चों के साथ कैंटीन में भी मिल जाएंगे आपको, क्लासरूम में कभी भी हो सकता है फी काउंटर में खुद से बैठ जाए। सर, ये जो अपना प्रोफाइल आपने मेंटेन किया है, कभी आपको इस प्रोफाइल पे प्राउड होता है कि लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? हमें तो खुशी होती है। हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बट हमारा ये कोशिश रहता है और हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं
कि कभी आप गाड़ी 4 व्हीलर पे भी चल सकते हैं, कभी स्कूटी पे भी चल सकते हैं, कभी पैदल भी चल सकते हैं। तो आप इस तरह से मेंटेन करके रखिए कि कभी आपको कल के दिन प्रॉब्लम नहीं हो। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि जब कभी दूसरे सेंटर पे जाना हो, जल्दी जाना है, तो हम किसी का, कोई स्टाफ का स्कूटी पे पीछे बैठ गया और वहाँ पहुँच गया। तो हमें तो नहीं लगता है, बच्चों को जरूर लगता होगा कि सर जो है डायरेक्टर हो के भी स्कूटी से चलते हैं और स्कूटी से आ जाते हैं। 2023 का यही महीना था, अप्रैल मई जून का महीना। रामगढ़ से एक पिता आया अपनी बेटी के साथ। उस पिता के जेब में था 500 रुपया, वह भी आने जाने के लिए। क्यों कि सिर्फ पंकज सिंह से मिलना है, पैसा नहीं था। और हमने देखा कि ना सिर्फ उसका एडमिशन हुआ बल्कि आपने यह भी भरोसा दिया कि आप जाइए, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी। तो ये जो भावनाएं आती हैं, तो ये संस्थान के लिए है, क्या लगता है कि भाई कहीं और भी हिसाब देना पड़ेगा आने जाने के बाद? बिल्कुल, पैसा का कोई लिमिट नहीं है। और हमें भी हमारा रहन सहन और जो स्टेटस है उस तरह से हम बना के नहीं रखे हैं, इसलिए पैसा हमें नहीं चाहिए। बहुत पैसा का ज़रूरत ही नहीं है हमें। हाँ, बट कम से कम ये चीज़ हो कि लोगों का जो विश्वास है हम पे वो मेंटेन रहे, यही कोशिश हमारा रहता है। पंकज सर, कभी आप तो आना जाना कई राज्यों में करते हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल कि गए अचानक से कोई बहुत अच्छी डॉक्टर, अरे ये तो पंकज सर आए हैं, बायोम वाले सर हैं, पैर छूने आ गई हो, उसने कहा सर मैं फल आपके यहाँ पढ़ी थी, आज मैं डॉक्टर हो गई? हाँ, देखिए, एक चैनल में ही हम गए हुए थे, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को वो बुलाए हुए थे, वो बाहर में थे और हम केबिन के अंदर में हमारा इंटरव्यू चल रहा था। जब हम केबिन से बाहर निकले तो वो जो डॉक्टर थी वो हमको प्रणाम की, और वो रिम्स में ही बच्ची पढ़ रही थी। तो वहाँ पे जितने भी मीडिया हाउस के जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये कौन बच्ची है जो प्रणाम कर रही है, खुद डॉक्टर है। तो वो हम तो पहचान गए, बट फिर से वो वहाँ पे जो मेन चीफ एडिटर थे उनसे मिले और उनको बोले कि ये हमारे सर हैं और 2017 बैच में हम वहाँ पे पढ़े। तो उसमें क्या फील हुआ सर आपको? यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमें प्राउड फील करवाता है और हमें जो एनर्जी देता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से हमारे पास एनर्जी आता है। रिम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में हम चले जाएंगे तो कई बच्चे जो है वो दिख जाएंगे जहाँ पे कोई डॉक्टर को खोजने के लिए लोगों का ये लगा रहता है कि कैसे भी मिल जाए, और जब हमारा जाना होता है वहाँ पे तो कई बच्चे हमारे पास खुद पहुँच जाते हैं। तो यही हमने कमाया अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है कि एक होता है माउथ पब्लिसिटी। बायोम बेशक अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बारे में प्रचार प्रसार करवाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट माउथ पब्लिसिटी कि मेरी फुफेरी बहन यहाँ पढ़ी थी, मेरे मौसी की बेटी यहाँ पढ़ी थी, अमुक व्यक्ति ने कहा कि मेडिकल डॉक्टर बनना है, बायोम जाओ, सस्ता है, अच्छा है, सस्टेनेबल कंटिन्यू पढ़ाई है। सर, हमने देखा क्लासरूम में घूमे अभी 2-3 घंटे तक, कई ऐसी बच्चियाँ, कई ऐसे लड़के कि कहीं नहीं अमुक व्यक्ति ने कहा कि बायोम जाओ, अच्छा रहता है। जी, हमारे पास उन बच्चों का संख्या ज़्यादा है जो माउथ पब्लिसिटी से हुआ है, और कई बच्चे, हम कल का ही बता दें, एक काके रोड का बच्चा था, उनकी मदर और फादर और बच्चा भी आया था। उन्होंने बोला कि हमें सैफ इकबाल, एक हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा है, डॉक्टर है, उनके रेफरेंस से हम आए हैं। और उस घर के 3 बच्चे ऑलरेडी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, और उनकी वाइफ जो सैफ इकबाल की वाइफ है वो भी हमारे यहाँ से पढ़ी। मतलब एक घर के 4 लोग डॉक्टर बने हैं हमारे यहाँ से। तो आज भी, जबकि वो 2012-13 में पढ़े हैं, एक किसी जगह पे हम थे उस समय, और उसके बाद अभी वो बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही हमने आज तक कमाया, जिसके कारण से आज भी माउथ पब्लिसिटी के कारण से बच्चे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा। कहा है कि एक इंसान 10 बाई 12 के कमरे में रहता है, बाकी जगहों पर उसका अहम रहता है। पूरे संस्थान में कोई अहम का स्थान हमारे यहाँ तो नहीं है, क्योंकि जब हम ही में नहीं है तो और किन्हीं में नहीं होना चाहिए। जब छात्रों से मिलते हैं, छात्राओं से मिलते हैं, तो क्या फील करते हैं, नए बैच के हों, पुराने बैच के हों? देखिए, हम जब भी नया बैच शुरू होता है तो सबसे पहला क्लास हम ही जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें ज़रूर ये बात बताते हैं कि क्योंकि आपके फादर और बाकी सोसाइटी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आप आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि डॉक्टर बनेंगे, तो अपना 100% कोशिश कीजिए। बाकी तो सेकेंडरी है, क्या होना है नहीं होना है, बट कोशिश ज़रूर करें कि अगर हम
खुद के लिए करियर बनाना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो और आपके पेरेंट्स का विश्वास है तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। सर ये तो तय मानकर चलिए कि नेम फेम में बायोम को अब किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कोई डिमांड आता है कि सर रायपुर में संस्थान खोलिए, भोपाल में खोलिए, पटना में खोलिए, कोलकाता में, कभी ऐसा डिमांड गार्जियंस का? हाँ बिल्कुल आता है, गार्जियंस का भी आता है, और हमारे पास कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें फ्रेंचाइजीज मिल जाए ताकि हम भी बायोम का नाम जो है उससे कम हमारा भी इनकम शुरू हो जाए। बट सारे लोग को हम मना करके रखते हैं कि नहीं, हम क्वालिटी के कारण से जाने जाते हैं, और हमें पता है कि अगर आप हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए जो पैसा देंगे वो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट रहेगा कि हम इससे ज़्यादा कमा पाए, तो क्वालिटी आप मेंटेन करेंगे नहीं और हमारा नाम खराब होगा। तो इसलिए हमें जब पैसा से बहुत लस ही नहीं है तो फिर ये काम तो नहीं करेंगे। लेकिन सर कुछ छात्रों के भी तो हित होगा। भोपाल का, देखिए मैंने देखा कि एक बच्चा आपके यहाँ रायपुर से आया हुआ है, एक बच्ची कोलकाता से आई हुई है, तो उनके हित का भी तो ख्याल पंकज सिंह रखेंगे। बिल्कुल, हमने इस बार जो है जुलाई से हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा। जो हमारे यहाँ मेन टीचर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे मेन बैचेज लेते हैं, उन सारे का ही लेक्चर्स जो है उनको मिलेगा। और जो फ़ी अभी देख रहे होंगे 2 साल का फ़ी जो है 1,50,000 के आसपास वो फ़ी है। वो फ़ी जो है लगभग 30 से 40 हज़ार में वो घर बैठे पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी हमारा जुलाई से एक बैच शुरू हो रहा है। जुलाई कितनी तारीख से? जुलाई में 2nd वीक के आसपास में। तो कैसे कैसे क्या करना होगा बच्चों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त टीवी पे? बिल्कुल, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना होगा। हमारे कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उस पर कॉल करेंगे, और कॉल करके वो बात करेंगे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, या हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से भी उन्हें वो लिंक मिल जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या कुछ करना है। ये पंकज सिंह ने कहा है कि कोई भी नंबर, एक नंबर मेरे पास है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, हमारे सहयोगी मानस दिखाने की कोशिश करेंगे। 73600066 उसके बाद 1878889909192, यानी कि लास्ट का जो 2 नंबर है वो बदलता चला जाएगा। जो मूल नंबर है 736, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, 73600661, उसके बाद 86 नहीं लग रहा हो 87 लगाइए, 87 नहीं लग रहा हो 8889909192, आपकी बातचीत हो जाएगी। जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होगी। सर अब आते हैं टीचर्स की क्वालिटी पर। किसी को पकड़ के ले आते हैं या फिर आप ही जांच करते हैं कि बंदा जो क्लासरूम में जा रहा है वो किस लेवल का है, बायोम के लायक है या कहीं से निकाला गया है, हमने रख लिया? हमारे यहाँ तो पहला चीज़ है कि फ्रेशर्स का एंट्री ही नहीं है। मतलब कोई टीचर्स आएगा और हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेगा, ये संभव ही नहीं है। चाहे वो आईआईटी से पढ़ के आया हो, एनआईटी से पढ़ के आया हो, कहीं से भी पढ़ के आया हो। ये शर्त है? हाँ, ये पहला शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि कम से कम मेडिकल के बच्चों को 5 इयर्स आपका पढ़ाया हुआ होना चाहिए। इंजीनियरिंग में आप कई साल पढ़ाएं उससे मतलब नहीं है, बट आप मेडिकल को, नीट के बच्चों को लगभग 4 to 5 इयर्स मिनिमम है, कितना अगर पढ़ाए हुए हैं तब आप आ सकते हैं हमारे पास। उसके बाद की प्रोसेस हमारे यहाँ पे है, वो सब फुलफिल होगा तब भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। अभी कितने शिक्षक हैं सर आपके यहाँ? अभी लगभग हमारे पे 52 टीचर्स हैं। देखिए 52 शिक्षक हैं और सबका वेतनमान लगभग 7वें वेतन के अनुरूप। किसी का भी वेतन, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, 1.5 लाख से कम किसी शिक्षक का वेतन नहीं है। सर सैलरी? हाँ, सैलरी सबका लगभग ₹1,00,000 से ऊपर रहता है, कुछ का उससे कम भी रहता है, कुछ का उससे ऊपर भी रहता है। मतलब एक एवरेज सैलरी ये तो है ही। और हमारा ये टारगेट रहता है कि जितना भी क्लास का फ़ी आता है उसका 50% से 60% जो है वो टीचर्स में खर्च कर दिया जाए, तभी हम वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। बाकी 18% तो जीएसटी ही है, तो वो 18% हो गया। क्लासरूम में जब शिक्षक किसी बच्ची को या किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो उसके स्टाइल से आप नहीं पकड़ पाएंगे। अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, किसी दुकान में, किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं भी आपको अनुभव, ऐसा नहीं कि 5 किलो अनुभव मुझे दे दिया, अनुभव क्लासरूम से आता है। मैंने जो सुना है सर कि जो शिक्षक आपके यहाँ हैं लगभग 5 साल 7 साल लगातार कंटिन्यू, कभी मैंने चेंज होते हुए नहीं देखा है।
बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो हम बताया कि हम कहीं पे और भी थे, तो वो टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े थे उस समय 2011-12 से हमारा, और आज भी वो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो लगभग समझिए कि आज 2015-2011 से 14 साल से हमारे साथ टीचर्स कंटिन्यू हैं, और वो तभी रह सकते हैं जब वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड होगा। और प्रॉपर आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स को प्रॉपर पेमेंट नहीं मिल पाता है टाइम टू टाइम, या फिर जो उनको वर्ड दिया गया कि हम आपको ये सैलरी देंगे वो नहीं दे पाते हैं। तो ये 14 साल तक अगर कोई आदमी कंटिन्यू कहीं पे रह रहा है, इट मीन्स कि उनका विश्वास है और टीचर्स का फीडबैक भी है, तभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सर बीच बीच में कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, कई संस्थान पैसा लिया, शाम में क्लासेज हुई, सुबह आए तो ताला बंद। तो इन सारी घटनाओं से कहीं ना कहीं इमेज पर फर्क पड़ता होगा कि भाई लोग मेरे बारे में भी कहीं कुछ ना सोचें। बिल्कुल, एक अभी कोचिंग का आप प्रीवियसली मतलब 2-3 महीना पहले ये चीज़ हुआ है, और ये नेशनल लेवल का ब्रांड था। बट हमने ये ज़रूर कोशिश किया, उनके टीचर से मिला और उनके काउंसलर से मिला जो भी थे, और हम ये कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि ये ब्रांड बंद नहीं हो। आपने कोशिश की? बिल्कुल, हमने कोशिश की, उनके घर पे गए, टीचर से उनके मिले, उनको कन्विंस किए कि ये ब्रांड बंद नहीं हो। इससे क्या कि पूरे कोचिंग इंडस्ट्री का ख़राब होगा इमेज, उसके कारण हम उनके घर तक जाके और इसको काउंसलिंग किए हैं। देखिए, मैं इसको लेमैन की भाषा में समझाता हूँ। आप कपड़ों की दुकान में जाएंगे तो जिस जगह पे साड़ी की दुकान होती है, हर दुकान साड़ी बेचता रहता है अचानक से, और सबका सेल होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप होटल के रैंक में जाएंगे तो अचानक से चाट वाला, पकौड़ा, कहने का मतलब ये सर, एक कोचिंग, मैं नाम नहीं लूँगा, शाम में क्लासेस चले हैं और सुबह में ताला लग गया, और पंकज से कोशिश करते हैं कि संस्थान बंद ना हो, वजह कि इमेज खराब ना हो, किसी का परसेप्शन ना खराब हो कि रांची में कोचिंग संस्थान बंद हो जाते हैं। फिर क्या हुआ सर? उन्होंने किसी कोचिंग, दूसरे कोचिंग में उन्हें टीचर्स के रूप में उन्हें ज्वाइन करवा रहे थे लोग, लेकिन हम पर्सनली उन टीचर्स को बोले कि आप इस झांसे नहीं पढ़िए, झांसे में नहीं पढ़िए, क्योंकि ये महीने 2 महीना तक आपको यूज करेंगे, उसके बाद हटा ही देंगे। बट हमारी बातें तो वो सुने नहीं, ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और आज न कल से वो फिर से हटेंगे ही वहाँ पे। तो क्योंकि हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है, हमें समझ में आता है कि क्या होना है, बट एज ए टीचर्स उन्हें मैनेजमेंट का चीज़ें बहुत समझ में नहीं है, तो वो तो झांसे में आ गए। बट ये ज़्यादा दिन का चलना नहीं है, और फिर जो नाम जिनका ये प्रॉब्लम हुआ था वो फिर से शुरू हुआ है, और हम उनको कॉपरेट भी कर रहे हैं। उस समय हमने इतना तक बोला था कि अगर क्लासरूम का दिक्कत है तो आप हमारे क्लासरूम में आके पढ़ाइए, बट बिल्कुल हम अपना स्पेस दे रहे थे कि आप यहाँ बच्चों को बुलाइए, क्लासेस करवाइए। इसके पीछे क्या सोच रही थी सर आपकी? हमारी सोच थी कि एक तो बच्चों का विश्वास टूटता है, और कहीं ना कहीं गार्जियन का विश्वास टूटता है कि आज ये हुआ तो कल दूसरा भी हो सकता है। तो इस कारण से हमने उन्हें बोला था कि बच्चों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, जो कि हम कभी ये इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया आज तक, और हम दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि जहाँ हमसे हेल्प हो वो करते ही हैं। सर जब क्लासेस समाप्त हो जाते हैं रात में, जब घर जाते हैं आप, तो क्या सोचते हैं कि आज हमने क्या दिया बच्चों को, क्या संतोष होता है? सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि जो हम आज काम किए हैं, हम कल के लिए फिर से टारगेट एक नया बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम मोबाइल पे अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ भी चीज़ देखेंगे, तो उससे हम इंटीग्रेट करते हैं कि अपने में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरों लोग का वीडियो भी देखते रहते हैं, उनका जो बेस्ट पार्ट होता है वो चीज़ भी हम कोशिश करते हैं अपने अंदर लाने का, और वो बच्चों के बीच में ले जाने का। तो हमारा दिनचर्या में यही है कि हम अगर सुबह उठते हैं, शाम तक अगर हैं, तो कुछ ना कुछ हम दूसरों को चीज़ों से भी सीखते हैं, और प्लस कुछ अपने सोचते हैं कि कल हम क्या इम्प्लीमेंट नया कर सकते हैं जिससे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। पंकज सर, बीच बीच में कई घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चा कहीं का, दावा कोई और कर रहा है, पढ़ा कोई और, दावा कोई और कर रहा है, ये चीज़ें क्या है? देखिए, अब के टाइम में एक बड़ा चीज़ आ गया, ये ऑनलाइन। बच्चा रांची में है, बच्चा दिल्ली में है, बच्चा कोलकाता में, पटना में, कहीं से भी वो जुड़ जा रहा है। पहले क्या था कि बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे बच्चा प्रेजेंट होना चाहिए, बट अब तो ऐसा स्थिति नहीं है। कोई ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किए हुए है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए है, कोई फिजिकल क्लासेस ज्वाइन किए हुए है, तो कोई ना कोई कोर्स में बच्चा ज्वाइन किए रहता है। तो उसके कारण से कई कोचिंग सेंटर्स में उनका नाम आ जाता है। आप इसको यूँ समझिए कि कोई कमल नाम का लड़का है, आप इसको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
अब जुलाई से बायोम में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होगी। आप कल्पना कीजिए कि कमल ने बायोम के ऑनलाइन क्लासेस की ज्वाइनिंग कर ली, शुरुआत कर दी, पढ़ाई शुरू कर दिया। हो सकता है वो ऑफलाइन कहीं और पढ़ाई कर रहा हो। यह भी संभव है कि एक ऑनलाइन क्लास के बाद कहीं और दूसरा ऑनलाइन क्लास कर रहा हो, और यदि वो सफल हो गया, अब कहाँ का छात्र है कौन दावा करेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है संस्थानों की। यदि बायोम ने कह दिया कि हमारे यहाँ का छात्र है, किसी और ने कहा कि नहीं ये तो मेरे यहाँ का, ये आशंका हो जाती है। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? हमें नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये है कि आज के टाइम में बच्चा भी वो है कि वो चाहता है कि हमारा सभी जगह ब्रांडिंग हो, हर जगह से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाए, तो वो अपना भी हित चाहता है इन सब चीज़ों में, जिस कारण से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या है कि इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल का है, अगर उनके यहाँ कोई कोर्स ज्वाइन भी नहीं करेगा तब भी उनके यहाँ वो जुड़ा रहेगा। सर आपके यहाँ भी कितने बच्चे होंगे? लगभग हमारे यहाँ पे 2000 बच्चे हैं। 2000 बच्चे, 52 शिक्षक। अब सवाल उठता है कि 52 लोगों का आप रोजी रोटी चला रहे हैं। कई छात्र होंगे जो फी ना देते होंगे आपको। राज्य की सरकार कोचिंग को लेकर लगता है कि कुछ इमोशन रखती है। देखिए हमारे यहाँ पे पदाधिकारी लेवल के भी बच्चे हैं, डॉक्टर्स के कई बच्चे हैं और पॉलिटिशियन के भी कई बच्चे हैं। तो जब भी कोई अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनसे ज़रूर ये बात रखते हैं कि हमें तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, बट हम तो उन्हें टैक्स तो पे करते ही हैं, हमारे से रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को जा ही रहा है। एक काम सिर्फ करवा दीजिए कि एक नॉलेज सिटी, नॉलेज पार्क टाइप का एक जगह बनवा दीजिए, जहां हम कोचिंग इंडस्ट्री वाले या हॉस्टल्स वाले, उनका एक जगह रहे जहां पे बच्चों को भी सुविधा रहे कि ये पूरा एरिया ही कोचिंग का है, ये पूरा एरिया ही हॉस्टल्स का है, जिनसे बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और एक जगह पे सारा कुछ हो जाएगा। जो नॉलेज सिटी का कॉन्सेप्ट है सर, मुझे लगता है कि सरकार लेकर आई थी बीच में, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कहीं राज्य में, किसी देश अन्य राज्यों में? इससे पिछले मुख्यमंत्री साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्योंकि जगह काफ़ी कम है, खेलने उलने के लिए भी जगह उनके पास नहीं है प्रॉपर, तो हमारे दिमाग में भी है कि इन सब चीज़ों के लिए एक अलग कोई जगह दिया जाए और जहाँ पे ये सारा एजुकेशन का एक जगह हब हो। जी, एक जगह पे हब हो और वहीं पे सारे बच्चे पढ़े और रहे। सर बीच बीच में, यानी कि ये पंकज सिंह चाहते हैं, ना सिर्फ पंकज सिंह बल्कि राजधानी रांची में इंस्टीट्यूट चलाने वाले चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जो नॉलेज हब हो, नॉलेज सिटी हो। राज्य की सरकार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं, इस दिशा में वो ज़रूर सोचेंगे। सर बीच बीच में जो कोटा से खबरें आती हैं, दिल दहलता होगा। हाँ बिल्कुल, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों को उनके मन के हिसाब से आप भेजे हैं या फिर आप अपनी चीज़ें को थोप रहे हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि बच्चा का इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना या पेरेंट्स का इंटरेस्ट है। तो जैसे ये बात आ गया कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हम बोलेंगे कभी नहीं बनेगा। ये तो बच्चा का इंटरेस्ट होना चाहिए तभी वो बनेगा। और ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कोटा बहरा का, इसका मेन कारण यही है कि बच्चा का इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट्स में और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर ही बने। बच्चा थोड़ा मार्क्स कम लाता है तो उनके पेरेंट्स कॉल करके उन्हें, बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहा। तो ये सब एक बड़ा कारण है। तो आप बहुत बड़ा उम्मीद बना लेते हैं बच्चों से, यही गलत है और इसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। पंकज सिंह ये कहना चाह रहे हैं बायोम के डायरेक्टर कि बच्चे के मन के अंदर जो इच्छा है बच्चे को करने दिए। पेरेंट्स यदि किसी बच्चे को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, यदि प्रेशर बच्चों पर आ गया, सर कभी ऐसी कोई घटना आपके यहाँ हुई कि बच्चा क्लासरूम में हो, आपने उसको जांचा परखा करिए तो भाई किसी प्रेशर में है, आपने कहा कि भैया तुम चले जाओ यहाँ से? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे यहाँ 11-12 बच्चा किया था, फिर से एडमिशन्स के लिए उसके फादर आए। बट हमारे पास ये भी है कि हम डिसिप्लिन भी चेक करते हैं। तो पिछले 12th में उसका रिकॉर्ड था कि ये बच्चा डिसिप्लिन नहीं है। उनके फादर आए और उनके साथ एक रिलेटिव आए, बहू बाजार के आसपास के ये थे। तो उनके फादर को हम पूरा रिजल्ट्स निकाल दिए, मैक्सिमम टेस्ट में एब्सेंट था,
हमने उन्हें बोला भी कि आपको कॉल गया होगा, आप उस समय ध्यान नहीं दिए। तो बोला कि हाँ कॉल गया था, बट हम थे नहीं यहाँ, नहीं ध्यान दे पाए। हम कहे इसका एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपने कह दिए और एडमिशन नहीं लिए, लौटा दिए उनको। और हम ये भी बोल दिए कि हो सकता है हमारे यहाँ हम नहीं लिए तो आप दूसरे किसी जगह पे जाकर एडमिशन ले लीजिएगा, तो वो अगर 50-60 हज़ार जो भी लेगा ना वो आपका बर्बाद जाएगा, ये बच्चा कर नहीं सकता है, इसको कोई और फील्ड में एडमिशन करवा लीजिए। तो इतना कहने का डेयर कहाँ से आया? देखिए चीज़ें क्या है कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनको ये विश्वास होता है कि पंकज से अगर बोल देंगे कि 500 नंबर पे कॉलेज मिलेगा तो 500 पे मिल जाएगा, इस विश्वास के साथ हमारे से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगा कि 1.5 लाख का नुकसान आपने कर दिया अपना? नहीं, हम बच्चा आता, एडमिशन करता, पढ़ाई करता, फीस तो देता है उसके पेरेंट्स। बिल्कुल, हम उनको भी बोले कि हम अगर नहीं ले रहे हैं एडमिशन तो हमारा लॉस ही है, बट हमारा ये लॉस जो है ना आपके लिए ये समझिए प्रॉफिट का काम करेगा, कल के दिन आपका पैसा डूबेगा नहीं और ये बच्चा का भी लाइफ बदल जाएगा। तो गार्जियंस का क्या रिएक्शन था उस आपके इस बोलने के बाद? उनके साथ उनके एक मित्र भी थे, वो आए थे, हमें जानते थे, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा काम आप किए हैं, जो बता दिए कि इस बच्चे के बारे में हमको आइडिया नहीं था, लेकिन अब जब हमें आप पूरा रिजल्ट्स और सारा चीज़ दिखा रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं कि सही में इसको अब तैयारी नहीं करना चाहिए। सर, जो एजुकेशन का लाइन है, खासकर इंस्टीट्यूट्स का लाइन है, अगले 10 सालों में कोचिंग संस्थानों का जो पूरा का पूरा कैनवास है, किस रूप में आप देखना चाहते हैं? देखिए, हर साल लगभग 8 से 10 नए कोचिंग आ रहे हैं रांची में। इस बार भी लगभग 8 से 10 नए कोचिंग आए हैं और 5-6 बंद भी हुए हैं। तो ये ऐसे चलते ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये लगता है कि हम कोचिंग खोल लेंगे, अब दूसरे इंडस्ट्री के लोग जिनके पास पैसा है वो अब कोचिंग खोलना चाह रहे हैं, कोचिंग खोल रहे हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ इस कारण से कोचिंग में जुड़ रहे हैं कि यहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा तो हम बाकी और दूसरे चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा बच्चों के साथ बिताने का टाइम और उन्हें रिजल्ट्स कराने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, तब तक आप नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से बहुत सारे कोचिंग्स बंद हो रहे हैं आए दिन। सर, एक अंतिम सवाल, किसी छात्र में डॉक्टर बनने का सबसे पहला गुण आप क्या देखते हैं, क्वालिटी? हमारे हिसाब से तो पहला है कि वो बच्चा डिसिप्लिन रहे और जो टीचर्स बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम जैसे मेंटर्स जो उनको बता रहे हैं वो फॉलो करे और क्लासेस के साथ साथ वो चले, न कि आगे न तो पीछे। और अगर 11th-12th कोई बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है तो समझिए कि 80 से 90% चांसेस रहेगा कि वो बच्चा जो है वो क्वालिफाई करेगा करेंट ईयर में और नीट निकालेगा। जैसा कि इस बार भी हमारे यहाँ का बच्चा ही स्टेट का टॉपर है, जो CBSE के एग्ज़ाम में 12th में साइंस टॉपर हमारे यहाँ का बच्चा है। क्या नाम उसका? सिद्धार्थ। और उम्मीद है कि शायद हमारे यहाँ का ही कोई बच्चा स्टेट टॉपर भी रहे नीट में। चलिए, ये थे हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह। बायोम के डायरेक्टर बेशक हैं, लेकिन इनका प्रोफाइल, इनका रहन सहन एक आम आदमी, एक आम शिक्षक की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ जाना, कैंटीन में उनके साथ भोजन करना, किसी लैब में चले जाना, लाइब्रेरी में चले जाना, अमूमन संस्थानों के डायरेक्टर ऐसा नहीं करते। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ यह कि वो जो कर रहे हैं उससे पैसा नहीं बल्कि संतोष मिले, और संतोष इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।